चमत्कार शब्द को सुनना हमें जितना अच्छा लगता है उतना ही चमत्कार करने वाले व्यक्ति के प्रति संदेह की दृष्टि से हम देखते हैं। आज के समय में कोई अगर चमत्कार या जादू जैसे शब्द पर बात करता है तो ऐसे आदमी पर या उसकी बातों पर हमें शक होने लगता है, क्योंकि हमारे अनुसार आज के दिनों में ऐसी बात नहीं होती। कई जगह धार्मिक किताबों में या किसी बूढ़े व्यक्ति से ये बात हम सुनते हैं कि पहले चमत्कार होते थे। जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया था। कहा जाता है साईं बाबा ने पानी से दीपक को जलाया था। क्या आज इन सब बातों पर कोई विश्वास करता है? नहीं करता। लेकिन उस समय में लोग इन बातों पर विश्वास करते थे, क्योंकि हो सकता है उन्होंने ऐसा होते हुए देखा हो। यहाँ पर सवाल उठता है, उस समय में ऐसा चमत्कार हो सकता था तो अब क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ समय ही तो बदला है। लोग तो अब भी वैसे ही हैं और उनका दिमाग भी वैसा ही है। तो फिर क्यों हम आज के जमाने में चमत्कार पर विश्वास नहीं करते? ऐसे चमत्कार तुम्हारा दिमाग हमेशा से करता आया है और आज भी कर सकता है। जिंदगी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, जो सफलता तुझे मिल रही है, जैसा लोग तुझे मिल रहे हैं, सब कुछ इसी चमत्कार का नतीजा है। हम सब कहते हैं यह तो किस्मत का खेल है, लेकिन असल में ये खेल किस्मत का नहीं है, तुम्हारे दिमाग का है। असल जीवन में किस्मत वाली कोई बात ही नहीं होती। ये जो हम कहते हैं कि शायद किस्मत में यही लिखा था, असल में ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुम्हारे जीवन में हो रही चीजें वास्तव में तुम्हारी किस्मत की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग की वजह से हो रही है। तुम किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किस्मत की बात है तो वो ऑलरेडी लिखी जा चुकी है। लेकिन अगर ये सब कुछ किस्मत की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग की वजह से हो रहा हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन का रिजल्ट और कोई भी इवेंट या अपना फ्यूचर सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में हो रही चीजों का वजह क्या है? क्या तुम्हारे पास दो दिमाग हैं? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिमाग होता है, लेकिन उस एक दिमाग में दो अलग अलग हिस्सा होता है। ये दोनों हिस्सा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, नाम और काम दोनों में, लेकिन ये दोनों हिस्से आपस में जुड़े हुए हैं और इसीलिए एक हिस्से के काम का, एक हिस्से की सोच का असर दूसरे हिस्से के काम पर और उसकी सोच पर होता है। हमारे दिमाग के इन दो हिस्सों को कहा जाता है चेतन दिमाग और अवचेतन दिमाग। अब हमें इन दोनों हिस्सों के बीच का डिफरेंस समझने की जरूरत है कि ये काम कैसे करता है। चेतन माइंड वह होता है जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन पर डिपेंड होता है, जैसे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। तुम अपने इन 5 सेंस ऑर्गन से जितना भी चीजों को सेंस करते हो वे तुम्हारे चेतन दिमाग तक पहुंचता है। तुम जो अपनी आंखों से देखते हो उसका पिक्चर तुम्हारे चेतन दिमाग में बनता है। तुम अपने कानों से जो सुन रहे हो वह पिक्चर डायरेक्टली तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में जाता है। जो तुम सुन रहे हो, जो तुम टेस्ट कर रहे हो, अपनी स्किन पर जो फील कर रहे हो, ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। अगर किसी जगह मिस्टेक से हम गर्म चीज को छू लेते हैं तब हम फटाक से हाथ पीछे कर लेते हैं। ये काम चेतन दिमाग का होता है। चेतन दिमाग का खासियत है कि वे चीजों को सेंस कर सकता है, उसे अच्छे बुरे की समझ होता है, वे चीजों में लॉजिक और रीजन ढूंढता है। तुम आज जो कुछ भी सीख रहे हो या उसका एक्सपीरियंस ले रहे हो, ये सब कुछ तुम्हें कॉन्शियस माइंड में जा रहा होता है। अब बात आती है सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। अब चेतन मन किसी 5 सेंस से नहीं चलता। ये तुम्हारे दिमाग का वे हिस्सा है जिसे सही गलत या अच्छा बुरा कुछ पता नहीं होता। इसके पास न तो कोई लॉजिक है न ही कोई रीजन, लेकिन फिर भी यही हमारे जीवन का सबसे विशेष पार्ट है, क्योंकि अब चेतन दिमाग वे देख सकता है जिसे तुम्हारी आंखें भी नहीं देख सकती। सबकॉन्शियस माइंड वे सुन सकता है जिसे तुम्हारे कान नहीं सुन सकता। इसमें वे पावर है, ये दूसरों के दिमाग की बातें जान सकता है। तुम इससे जो भी करने को बोलोगे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह करेगा। ऐसा नहीं है कि अवचेतन दिमाग कोई नया कंसेप्ट है, बल्कि सदियों से इसके चमत्कार पर बात हो रही है। और ये बात तभी से लोगों के बीच फेमस है कि जिसने इस माइंड को यूज करना सीख लिया उसने दुनिया को जीत लिया। और इस माइंड को जीतने का सबसे आसान तरीका है अपने विचार को ऑब्जर्व करना। तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत, ये बात तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। इसीलिए कोशिश करो कि तुम अपने माइंड तक वही बातें पहुंचाओ जो तुम्हारे लिए यूजफुल हो, तुम्हारे लिए अच्छी हो। जिंदगी की ऐसी कोई फील्ड नहीं
जहां सबकॉन्शियस माइंड अपना कमाल नहीं दिखा सकता। इस दुनिया के ग्रेट साइंटिस्ट से लेकर सक्सेसफुल बिजनेसमैन सभी ने अपनी जिंदगी में जो भी कामयाबी हासिल की है इसी की हेल्प से हासिल किया है। अगर तुम भी इस माइंड की पावर को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को किसी काम में व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब तुम रिलैक्स होते हो, जब तुम्हारे दिमाग में विचार की भीड़ नहीं होती। इसीलिए तो कोई ब्रिलियंट विचार हमें एक अच्छी नींद के बाद आते हैं। अगर हम रात में किसी बात को लेकर परेशान हो और फिर सो जाए तो सुबह उठते ही हमें अक्सर उस प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है, क्योंकि रात भर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपना काम कर रहा होता है। जब तुम भगवान से प्रार्थना करते हो तब तुम्हारे मन में इस बात को लेकर शंका रहता है कि तुम्हारा प्रार्थना एक्सेप्ट होगी या नहीं। ये बात तुम्हारे विश्वास पर डिपेंड करता है। सभी धर्म में यही बताते हैं कि भगवान से जो भी मांगो वे इस विश्वास के साथ मांगो कि वे तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई चीज जरूर देगा। अगर तुम्हारे मन में छोटा सा भी डाउट रहता है या विश्वास की कमी रहती है तो तुम्हारी दुआ रिजेक्ट होने के चांस होते हैं। जब कोई किसी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो ये सोच कर जाते हैं कि वहाँ भगवान है और इसकी वजह से उसका विश्वास भगवान पर, उसका भरोसा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इससे वह खुद को सेफ महसूस करता है। तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे दिमाग में हर तरह के केमिकल्स और दवाई बन सकती है। अगर तुम सोच लो कि तुम कैंसर ठीक करना चाहते हो तो तुम्हारा दिमाग खुद कैंसर को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के केमिकल्स तुम्हारे बॉडी में बनाते हैं और उसे ठीक करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे बॉडी में कट लगने पर वे बिना दवाई के ठीक हो जाता है, उसके लिए भी तुम्हारे माइंड को कुछ करना पड़ता होगा अगर वह बिना दवाई के ठीक हो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे बॉडी में उसे ठीक करने के लिए सभी चीज उपलब्ध है, बस तुम्हें करने की देर है। ये सारी बातें तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है।